ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे, माथे छतर तरे, माथे छतर तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कौन करे। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। काहूं से ना डरे, काहूं से ना डरे, काहूं से ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन, नामदेव कबीर त्रिलोचन, नामदेव कबीर त्रिलोचन। साधना सैन तरे, साधना सैन तरे, साधना सैन तरे। साधना सैन तरे, साधना सैन। कहर
रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सबे सरै, हर जियो ते सबे सरै। हर जियो ते सबे सरै, हर जियो ते सबे सरै। कह रविदास सुनो रे, हर जियो ते सबे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। करे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मैं चारे कुंडा पालियां, मैं चारे कुंडा पालियां रे, कुंडा पालियां मैं चारे, तुद जे वडना साइयां, तुद जे वडना, तुद जे वडना साइयां, मैं चारे कुंडा पालियां, मैं चारे कुंडा पालियां। पालियां तुद जे वडना साइयां, पालियां। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तुद जे वडना साइयां, मैं चारे कुंडा पालियां, मैं चारे कुंडा पालियां। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए।
प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के सतगुर जी नूं सीह झुका के फतेह बुलायो। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है कोई भी रस ना वांझी ना रवे। सब माई भाई आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का फरमान है कीता लोड़ी है कम सुहर पह आखी है। कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। पातशाह कहते ने हे गुरसिखा कोई भी कारज करना चाहुना है अपने मालक मूहरे अरदास कर। जिन्हां ने भी महाराज ते भरोसा रख के अरदास की मालक ने किरपा की उन्हां दे कारज भी शुद्ध होए ते अपने ते भी सतगुर की बख्शिश है। गुरु अर्जन देव साहब कहते मालक ने कारज शुद्ध ही करना भाई। कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। ये सच्ची है कथा। सतगुरु सखी होणगे मददगार होणगे कारज शुद्ध होने हैं। संतां संग निधान अमृत चाखी है। रब दे प्यारे वाहिगुरु परमात्मा का भजन करन वाले संत जन उन्हां दे नाल मिल के महाराज कहते नाम रूपी अमृत भी पिया कर। नाम रूपी अमृत नूं चखना भाई। अमृत की है सतगुर कहते वाहो वाहो बाणी निरंकार है। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। सतगुर दी बाणी सुन इनू हिरदे च वसा। रोज नितनेम कर तेरे अंदर रोज ही अमृत का संचार होवे। आखो सतनाम। संतां संग निधान अमृत चाखी है। पै भंजन मेहरबान दास की राखी है। हे दीनां दे दुख दूर करन वाले अकाल पुरख वाहिगुरु किरपा करो असीं आप जी दे दास निमाने सेवक हाँ साडी लज्जा रखो। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है। वाहिगुरु परमात्मा दे गुण जरूर गाने है तो वह अलख उहदे बारे बयान नहीं कोई पूरा कर सकिया। पर पातशाह कहते सच्ची गल यह है भाई जिन्ना कि किसी ने वाहिगुरु दे गुण गाए मालक दी महिमा कीती उन्ना ही भाई संसार विच गुण गाउण वालियां दा भी सत्कार होया। आखो सतनाम। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा खेम सिंह जी महाराज धन धन संत बाबा निधान सिंह जी महाराज संत बाबा अतर सिंह जी महाराज किन्ने ही संत पुरख होए जिन्हां ने परमेश्वर दे गुण गाए ते अज सिख संगतां उन्हां नूं गुरुआं दे बराबर ही सत्कार दे रही हैं भाई। सो आपां नूं भी चाहिदा है वाहिगुरु परमात्मा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे गुरु ने इन्हां दे लड़ लगी है भाई। हुण है समा कलयुग दा। सतगुरु जी कहंदे ने दान पुण्य करने चंगी गल है जिन्ना हो सके वध तो वध करना चाहिए। कोई तीर्थां ते इशनान करदा जिन्हां दा धर्म कहंदा वो करन भाई। पर आपां नूं सतगुर जी कहंदे गुरसिखा घर विच रह दसां नौहां दी सच्ची किरत करया कर। सवेरे उठ के भी पहला नितनेम कर फिर दिने अपना काम धंधा कर। शाम नूं भी सौण तो पहला रहरास साहिब दा पाठ कर। कीर्तन सोहिला पढ़ आराम भी कर। नाले तां तेरे परिवारक फर्ज निभ जाण ते नाले धार्मिक फर्ज भी निभ जाण। ते जदों भी कोई समा मिले सतगुर दी पावन बाणी दा जाप जरूर वध तो वध करदे रहना चाहिदा है। कलयुग दे विच ये सब तो वड्डा पुण्य है। आखो सतनाम। कल मैं एहो पुण्य गुण गोविंद गाहे। वाहिगुरु परमात्मा दे गुण गाउने
ये कलयुग के समय में सब तो वड्डा पुण्य दस्सिया। तो हुणे हुणे आपां शब्द पढ़िया सतगुर की बख्शिश नाल वाहिगुरू का नाम जपण की महिमा। हुण कहने आपां सुणदे भी रहने भी वाहिगुरू के गुण गाओ। कई बारी सानू हुंदा भी इहदा फायदा की है। आ फायदा सतगुर ने बाणी विच दसता। राग मारू बाणी रविदास जीओ की। सतगुरु रविदास महाराज दी पावन बचन ने मारू राग दे विच उन्होंने जिक्र किया है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहंदे परमेश्वर एक है, सच्चे गुरु की किरपा नाल उसका मिलाप हुंदा है। ते जिन्हां नूं गुरु की प्राप्ति हो गई, परमात्मा के गुण गाउण जिहड़े लग गए, उन्हां वास्ते लिखिया ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इहदा भाव यह है, सतगुर कहंदे हे वाहिगुरू, हे मेरे परमात्मा, इहो जी गल, इहो जी बख्शिश तुहाडे तो बिना होर नहीं कोई कर सकता। बख्शिश किहड़ी है? गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे। कहंदे ओ वाहिगुरू परमात्मा गरीबां नूं भी नवाजदा गुरमुख। अमीर नाल, आप तो वड्डे नाल, आप तो तकड़े नाल तां हरेक ही मित्रता चाहुंदा है, पर आप तो गरीब नूं सहारा देना, किसी डिगे होए नूं उठाउणा गुरमुख प्यारिओ, ये हरेक दे वस नहीं। पर वाहिगुरू परमेश्वर है जिहड़ा गरीबां नूं, नीविआं नूं भी उपर चुकदा भाई। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरै। जिहड़ा वाहिगुरू दे गुण गाउण लग जावे, ਉਹਦੇ मत्थे दे उत्ते शोभा दा छत्र झुलदा गुरमुख, जय जयकार हुंदी है। इथों तक भी लिखता कहंदे जाकी शोत जगत कौ लग गए, तां पर तू ही डरै। एक तां आर्थ पक्षों गरीब हुंदे है, कुछ वो भी सी जिहड़े गुरमुख प्यारिओ नस्ल करके, जात पात करके बहुत नीवें सी, जिन्हां नूं दुनिया भिट मनदी सी। जिन्हां नूं दुनिया भिट मनदी सी भी यह गरीब है, इहनूं असीं जे नाल लग गए असीं भिट्टे जावांगे। सतगुर ने उन्हां ते भी किरपा कीती गुरमुख। जाकी शोत जगत कौ लागै, तां पर तू ही डरै। महाराज बाणी विच कहिंदे ने, हे परमात्मा, जिन्हां नूं संसार कहिंदा सी भी छो के असीं भिट्टे जावांगे, तुसीं उन्हां ते भी बख्शिश कीती। आखो सतनाम। नीचों ऊच करै मेरा गोविंद, काहूं ते ना डरै। कहंदे ओ परमात्मा किसी तो डरदा नहीं, वो नीविआं नूं भी ऊचे करदा गुरमुख। उदाहरण के तौर पर फिर अगे जिक्र किया है, नामदेव कबीर तलोचन सदना सहन तरै। कहंदे नामदेव जी महाराज नूं नीवी जाति का समझ के कोई सत्कार नहीं सी दिंदा, तरलोचन नूं भी कोई सत्कार नहीं सी दे रहा। सदना बकरे वढ़ण वाला कसाई सी, उन्होंने भी कोई चंगा नहीं सी समझदा। सैन नाई वीर नाई परिवारां विचों होए ने, उन्होंने भी कोई चंगे नहीं सी समझदा। महाराज ने उन्हां दा जिक्र किया है, नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरै। जिन्हां नूं दुनिया सत्कार नहीं सी दिंदी, वो नाम जपण लग गए, सत्संग करन लग गए। अज उन्हां नूं भी मत्थे टेक रहे आ। आखो सतनाम। कह रविदास सुनहो रे संत हो, हर जियो ते सब सरै। रविदास महाराज जी कहंदे भाई संत जनो, सतसंगी जनो सुनो, जिहड़ा परमात्मा का नाम जपण लग जे, भजन करन लग जावे, ਉਹਦੇ सारे कारज परमात्मा ही शुद्ध करदा है। आखो सतनाम। सो मालिक दे लड़ आपां लगना है। सारा संसार ढूंढ फिर के देख लो, इस संसार विच महाराज कहंदे शोभा नाम जपण वालियां दी होई है भाई। इस युग में शोभा नाम की, युग में शोभा नाम की। युग में शोभा
इस जुग में शोभा नाम की, जुग में शोभा नाम की। इस जुग में शोभा, बिन नावे शोभ न होए, जुग में शोभा नाम की। इस जुग में शोभा नाम की। इस जुग में शोभा नाम की। वाहिगुरु जी ने रसना दिती, वाहिगुरु जी ने रसना दिती। सिमरन करते रहिए संगत जी, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए संगत जी, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए, कहिए संगत जी, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए। वाहिगुरु ने आपां नूं बोलण वास्ते रसना दिती है भाई, वध तो वध सिमरन करना है। आखो सतनाम। धन गुरु नानक देव महाराज संसार विच आए, उन्होंने गुरमुख प्यारिओ समुची लोकाई नूं, समुची मनुखता नूं नेड़े लाया, मान अदब सत्कार दिता है। किसे नाल कोई वितकरा नहीं कीता, चाहे कोई हिंदू सी चाहे कोई मुसलमान सी, सबनों ही गुरमुख प्यारिओ सांझा उपदेश महाराज जी ने दिता है। धन गुरु नानक साहब ने सड़दे बलदे संसार नूं शांति बख्शी, नाम दा सिट्टा दिता। दुनिया नूं तार रहे सी। एक बारी पहुंचे गुरमुख प्यारिओ रोहेलखंड, नानक मत्ते वाल जदों जाइए ना, उधर अगे पैंदा इलाका, ते उत्थे की सी, आउंदे जांदे राहियां नूं फड़ के गुलाम बना लिया जांदा, गुलाम बना के बेच दिता जांदा। गुरु नानक साहब नाल भाई मरदाना जी ये भी जांदे जांदे जदों उत्थे रुके ते फड़ के गुरमुख प्यारिओ इन्हां नूं भी बेच दिता गया। आखो सतनाम। महाराज जी नूं जदों बेचिया, गुलाम बनाया गया, अड्डो अड्डी ड्यूटियां लाइयां, ते मरदाना जी पुछदे सी, सच्चे पातशाह जे अपने नाल ये हाल हो सकदा है, आम दुनिया दा की हाल होऊगा? सतगुर कहिंदे, मरदानिया इत्थे जिहड़े पठान ने ना, ये किसी ते तरस नहीं करते, ना बच्चा ना बुढ़ा ना जवान वेखदे है। ते गुलामी भी गुरमुखो ऐसी सी, जिहड़ा एक बारी गुलाम बना के बेचिया गया, वो सारी उम्र गुलाम ही रहिंदा सी, भज नहीं सी सकदा। जे कोई भजन की कोशिश करदा सी ते उहनूं सख्त सजावां दित्तियां जांदियां, किसी दी पुट्ठी खल लाउंदे, किसी नूं दही छिड़क के कुत्तियां तो पड़वाउंदे, अपनी मनमानी करदे सी। आ जिहड़ी अज अपने कोल आज़ादी है ना, अपने हक्कां दी खातर आवाज़ उठाउने आ, लड़दे आ। हुण भी देखो कानून इहे जे बने, किसान नूं बिल्कुल ही गल घोटी जांदे आ किसान दा गुरमुखो। अज अपने हक्कां दी खातर सारे तुरे होए है ना। ये जिहड़ी आवाज़ उठाउणी सिखाई,
ये भी सानू साडे गुरुआं ने सिखाई है। आखो सतनाम। नहीं तो अगे राजे महाराजे जिहड़ा मर्जी जुल्म करी जांदे, कोई नहीं सी बोलदा, धक्का करदे सी गुरमुखो। सब तो पहला गुरु नानक साहब ने बाबर नूं कहा सी, तू बाबर नहीं जाबर है, जाबर जुल्म करदा है। उन्होंने रोकिया गुरमुख प्यारिओ। जदों तो बाबर गुरु नानक साहब नूं मिलिया, मुड़ के हमला नहीं सी कर सकिया। आखो सतनाम। सो ख्याल करना, जो बेनती कर रहे हैं, मरदाना जी दे नाल गुरु नानक साहब दे बचन होए सी। मरदाना जी ने आख्या, महाराज जे आपां नूं गुलाम बना के बेच सकते हैं, आम संसारी जीवां नाल तां बहुत धक्का होएगा। तुसीं कुछ ऐसा करो, ये गुलामी दीयां जंजीरां नूं कट्टो। मरदाना जी नूं महाराज कहिंदे, मरदानिया गुलामी नूं दूर करना इन्ना सौखा नहीं, क्योंकि दुनिया का भी हाल इहो जिहा हो गया, इन्हां नूं गुलाम रहण दी आदत पै गई। गुरमुख हुण अपने ते ही ला लो। गुस्सा तो करियो ना, बच्चे पढ़ते आ जरूर, तो ज़्यादातर पढ़ाई हुण इत्थों तक है भी पढ़ के छेती छेती कोई नौकरी मिल जाए बस। जिन्ना चिर साडियां पढ़ाइयां सिर्फ नौकरी तक सीमित रहणगियां, उन्ना चिर बच्चे नौकरी बन के रहणगे। गुरमुख कदे मालक बनने बारे भी सोचना चाहिए। रहो विचार। सतगुर कहंदे, मरदानिया दुनिया नूं भी गुलाम रहण दी आदत पै गई, ये अगे ही नहीं वध रहे। भाई मरदाना जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह तुसी समर्थ गुरु हो, सब कुछ कर सकते हो, किरपा करो गुलामी दीयां जंजीरां नूं कट्टो। उस वेले गुरु नानक साहब ने भाई मरदाना जी नूं कहा सी, मरदानिया गुलामी दीयां जंजीरां कट्टण वास्ते बहुत वड्डी कुर्बानी दी लोड़ है। महाराज किन्नी क कुर्बानी करनी पऊ? फिर सतगुरु नानक साहब ने बचन कीता सी, सौखी संसार तो होनी नहीं दूर गुलामी, सौखी संसार तो होनी नहीं दूर गुलामी, होनी नहीं दूर सौखी संसार तो होनी नहीं दूर गुलामी। मरदाना जी ने पूछया, महाराज फिर कदों दूर हो गुलामी? महाराज कहंदे सी, जद तक कोई तवियां उत्ते धूनियां तावे ना, जद तक कोई तवियां उत्ते धूनियां तावे ना, सड़दियां रेतां विच नावे ना, देगां विच उबले सड़दियां रेतां विच नावे ना, जाग देश दियां नदियां नू लावे ना, खून दा जाग देश दियां नदियां नू लावे ना, नदियां नू लावे ना, तद तक जंगाल न लैनी, तद तक जंगाल न लैनी, अनखी तलवार तो होनी नहीं दूर गुलामी, सौखी संसार होनी नहीं दूर गुलामी,
भाई मरदाना जी कहंदे महाराज तत्ती तवी ते बह के देगां च उबाले खा के फिर गुलामी दूर हो जू। महाराज कहंदे इन्ने क नाल नहीं सरना, बहुत कुर्बानियां दी लोड़ पैनी है। जद तक मासूम नीहां विच चिणे ना जाणगे, जद तक मासूम नीहां विच चिणे ना जाणगे, जद तक मासूम नीहां विच एक दो नहीं लखां जद तक सिर ना कटवाणगे, एक दो नहीं लखां जद तक सिर ना कटवाणगे, लड़ के योधे खंडे खड़काणगे, बिना सिर लड़ के योधे खंडे खड़काणगे, तद तक न टलू शिकारी पापां दी कार तो, होनी नहीं दूर गुलामी सौखी संसार तो, होनी नहीं दूर गुलामी। होनी नहीं दूर गुलामी। महाराज कहंदे बहुत कुर्बानियां दी लोड़ है ते होया भी सब कुछ गुरमुख। किन्नियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे आ तां सानू गुरबाणी मिली गुरमुख। छेवें पातशाह ने 4 धर्म युद्ध कीते गुरमुखो, तां सानू भगती दे नाल नाल शक्ति मिली। पहला भगती सी नाल नाल शक्ति गुरमुखो। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तां देखो देश कौम की अणख इज्जत नूं बचाउण वास्ते 9 साल की उम्र विच अपने पिता नूं कुर्बानी देण लई आप तोरिया सी गुरु। ते जदों आप पिता बने उदों गुरमुख प्यारिओ 4 साहिबजादे सी, 2 नूं तां आप हत्थीं तैयार करके मैदाने जंग च भेजे, ते बाकी 2 जिहड़े सी वो गुरु गोबिंद सिंह दी होई दित्ती हुई सिक्ख्या सी। नीहां च जिंदा चणवा के शहीदी पा गए, पर ईन नहीं मन्नी आखो सतनाम। अणख इज्जत नाल जिउणा आपां नूं सिखाया है गुरमुख। आ तां अज आपां सुख दा जीवन बतीत करदे हां, सोहणे घर चंगे कारोबार मालक बने बैठे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जुल्म राज नूं खत्म कीता। जदों सरहंद वाला वजीदा मारिया सी ना गुरमुखो, उदों बाद आम लोकां नूं जमीनां दे मालक बनाया गया। बंदा सिंह बहादुर तो बाद गुरमुख, पहला नहीं सी मालक नहीं सीगे असीं, उदों बाद जमीनां दी मालकीयत आम लोकां नूं दित्ती गुरमुख। ये खालसे ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। सो आपां नूं भी चाहीदा उन्हां दे परोपकारां नूं याद रखीए। सच्चे पातशाह की दसी सिक्ख्या मुताबक सच्ची किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना गुरमुख। नहीं तो गुरुआं दा होर की रौला सी गुरमुखो। किसी गुरु की कोई भी निजी लड़ाई नहीं सी,
चाहे युद्ध होए, चाहे कुर्बानियां होईयां, वो आम जनता ते हो रहे जुल्मां नूं रोकण खातर होईयां। आखो सतनाम। सो आपां नूं भी भाई वध तो वध सिमरन करना चाहिए। ਜਿਹੇ जी भी हो जे सेवा भी जरूर करनी चाहिए है। तो जिन्हां ने भी सेवा की मालक ने उन्हां दी झोली सुखां नाल जरूर भरी है। धन धन बाबा आनंद सिंह जी महापुरुषां दा आपां पहलां जिक्र कीता सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्रगट गुरां की देह करके पूजिया गुरु। एक दिन संत बाबा जवंद सिंह जी ते संत बाबा आनंद सिंह जी महापुरुष फिरोजपुर जिथे हुण सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब है उस जगह बैठे सी ते मन च विचार कीती। एक दूजे नाल गल्लां करदे है, कहंदे भी आपां कह तां दिन्ने आ प्रगट गुरां की दे, ते जे प्रगट गुरां की दे है ते आपां किते सतगुर जी नूं भोजन तां छकाया ही नहीं। बाबा जवंद सिंह जी कहन लगे, आनंद सिया ये हो सकदा भला? बाबा आनंद सिंह जी कहंदे हाँ, जे सतगुरु धन्ना जी महाराज एक पंडित वल्लों दिते हुए पत्थर ते भरोसा करके रब नूं प्रगट कर सकते है, तो आपां नूं तां सतगुर कह के गए है, आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। ये तो प्रगट गुरां की देह है। ते थां पर थां बाणी च लिखिया पिया है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई, सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दा साह। आपां भी भोजन छकाउणा है। भोजन तैयार किया, चंगे गुरमुख प्यारिओ थाले विच रख के साफ वस्त्र ना ढक के 4 दिन बैठे रहे सी। 4 दिन बैठे रहे। गुरु नानक साहब आओ लाओ भोग। ये इतिहास आप रोज़ पढ़ते सुनते हैं, तुसी नानक सर दे संगी हो। फिर गुरु नानक साहब नूं प्रगट होना पिया गुरमुख। भोजन छकाया बाबा आनंद सिंह जी महापुरुषां ने। शरधा की लोड़ है भाई, विश्वास की लोड़ है। गुरु नानक साहब प्रगट होए, बाबा आनंद सिंह जी महापुरुषां नूं दर्शन दिते, बाबा जवंत सिंह जी महापुरुषां नूं दर्शन दिते, भोजन भी छकिया। सो आपां नूं भी फिर बाबा आनंद सिंह जी महापुरुष सिक्खा दे के गए है। कहंदे भाई गर्मी सर्दी के मौसम अनुसार ही जिमें आपां कपड़े पाउने आ, उस तरह सतगुरु जी नूं भी रुमाले पहनाने। लोड़ अनुसार पखा कूलर AC जिहे जी शरधा जरूर लाओ भाई। भावना वालियां दे बेड़े पार हुंदे है। ये कोई बहुत ही पुरानी गल नहीं, 70-75 साल पहलां दी होई गल है गुरमुख। हुण भी महाराज ने किरपा कीती, अज भी जिन्हां दा भरोसा है पूरा, सतगुरु अपने सेवकां दी लाज रखदे है। सो आओ गुरु नानक दे महाराज जी दे आगमन दिहाड़े दे आ दिन चल रहे है। गुरु नानक साहब दा पावन इतिहास आपां साझा करिए। गल करिए सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी। गल करिए सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी। करिए सतगुर माता त्रिपता दे राज दुलारे दी, माता त्रिपता दे राज दुलारे दी। तेरी उच्चा मान नाल हो जावे, गल करिए सतगुर प्यारे दी, गल करिए सतगुर प्यारे दी।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ 2 ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 1521 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੋਧਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੋਧੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਿੱਚ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆ ਲਓ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ।
इस बीबी ने दुध का गड़बा अगे किया तो भाई मरदाना जी ने, गुरु नानक साहब ते भाई बाला जी ने, ते नाल ही चौथा वंडा इस बीबी नूं भी छकाया, क्योंकि गुरु घर का तो असूल है वंड के छकना। गुरमुख कोई भी भेटा आउंदी है ना चीज़, इत्थे दान नहीं कहीदा। ये भी बेनती करदे हां, क्योंकि दान देईदा आप तो छोटे नूं, ते गुरुआं ने कोई कर्म यह जिहा नहीं कीता जिहदे विच दूजे नूं छोटा दिखाया गया होवे। गुरमुख सीस भेंट करके भी ये नहीं कहा सी सीस दान कीते है। इत्थे तां महाराज कहंदे वंड छकना, ते वंड के आपां बराबर दे नाल ही छकदे आं। आखो सतनाम। उच्चा नीमा तां महाराज ने रखिया ही नहीं गुरमुखो, सब नूं बराबर दा दर्जा। चौहां जणियां ने बैठ के दुध छकिया वंड के, ते महाराज आखण लगे बीबी तैं साडी सेवा कीती है, दुध छकाया, कोई इच्छा दस। तां इहने फिर हथ बन के बेनती की, सतगुर किरपा कर दिओ, तुहाडा कीर्तन सुन के जिहड़ा आनंद मैनू पहले दिन आया सी ना, वो सदा ही आउंदा रहे। आखो सतनाम। महाराज कहंदे भाई बीबा अकाल पुरख तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। रोज़ जाना गुरमुखो। कई दिन सतगुरु उस जगह ते रहे, ते बीबी रोज़ दुध की सेवा करया करे। एक दिन पुछया, कहंदी सुनिया भी स्वर्गां विच देवते बहुत सोहना गाउंदे है, तुसीं देवते हो? भाई मरदाना जी कहंदे नहीं, असीं भी संसारी जीव हां, पर जिहड़ा साडा मालिक है गुरु नानक साहब, ये निरंकार स्वरूप है। आखो सतनाम। रोज़ जाना गुरमुखो। ऐसा रस बनिया, कई कई घंटे सतगुर के चरणों च बह के कीर्तन सुनना। हुण ये तो जाया करे सेवा च, ते जिहड़ियां बीबियां कोले अगे बह के गल्लां बातां करदी हुंदी, उन्हां ने गुरमुखो इहदे बारे विरुद्ध मंदे शब्द बोलने शुरू करते। माइयां कोलों हौली हौली गल भाइयां कोले चली गई, ते भाइयां विचों किसी ने भाई दोधे नूं आख्या, फिर जाके कहंदे दोधिया सारा दिन मिट्टी नाल मिट्टी खेतां 'च ही होया रहना, कदे घर दी भी सार ले लिया कर। भाई दोधा कहंदा की गल? कहंदे तेरे घर वाली रोज़ ही दुध दे गड़बे भर भर के पता नहीं किहड़े संतां कोले जांदी है, क्योंकि तुहानूं पता है संसार बोलण वेले पता नहीं की कुछ बोले। ते भाई दोधा जी सियाणे गुरसिख सी, खेतीबाड़ी का काम धंधा करन वाले। भाई दोधा जी कहंदे मैं पहला पता करूँगा, एवें नहीं भी दूजियां दीयां गल्लां सुन के घरे ही कलेश पा लेना। कहंदे मैं जाके पहला पता करूँ। हुण नेम अनुसार दोधे दे घर वाली गई, भोजन छकाया जाके, इनू भोजन छका के उस तरह दुध का गड़बा नाल सी, गुरु नानक साहब के चरणों च जा पहुँची। ते भाई दोधा मंगर मंगर छुप के गया। गुरमुख छुपदा छपाउंदा गया, जाके वेखिया गुरु नानक साहब बैठे, भाई बाला जी मरदाना जी कीर्तन करी जाते है। ये बीबी भी जाके कोल बह गई, गुरमुख कोल बैठी। इन्हें तो नेत्र बंद कर ले, सुनन लग गई बाणी। ते भाई दोधा झाड़ी ओले लोक के बह गया भी देखा भला हुंदा की है, कुछ गलत नहीं हो रहा। ते उत्थे गुरमुख प्यारिओ भाई मरदाना जी रबाब बजाउंदे आ, गुरु नानक साहब बाणी गा रहे ने। तू ही गाउंदी तार मरदाने दी, तू ही गाउंदी तार मरदाने दी। तू ही गाउंदी तार मरदाने दी, तू ही गाउंदी तार मरदाने दी।
बैठ के कीर्तन सुनिया ते बाद विच गुरु नानक साहब नूं बेनती कीती, लो महापुरुषो दुध छक लो। गुरु नानक दे महाराज कहंदे बीबा लियाओ दुध छकीए। ते रोज़ दी नेम अनुसार 4 भांडियां च दुध पाया गुरमुख। पर गुरु नानक दे महाराज कहंदे भाई बाला जी मरदाना जी अज दुध 5 बर्तनां च पा लो। कहंदे महाराज 5वां किहदा? सतगुर कहंदे बीबी लोकां दा चक्किया होया अज तेरे घर वाला भी तेरे मंगरी आया। आखो सतनाम। इनू नहीं सी पता। कहंदी महाराज वो तो खेतां च काम करदा है, फसल सांभ रहा है, मैं रोटी खवा के आई हाँ हुणे ही। सतगुर कहंदे नहीं, दुनिया ने उन्होंने बुरे भले शब्द कहे, दुनिया दी सुन के वो भी तेरे मंगर आया है। 5वां वंडा उहदे वास्ते पा रहे हैं क्योंकि गुरु नानक दे दर विच वंड के छकना जरूरी है। आओ देख झाड़ी ओले बैठा, जा बुला के लैके आ। घर वाली उठी, जेड़ी झाड़ी ओले बैठा सी जाके पछाण लिया। कहन लगी आया भी गुरु नानक दे दर ते लोक के बह गया। आजो गुरु नानक साहब थानू बुला रहे ने। आखो सतनाम। का तो लुके है तू कर्मां दिया मारिया, आजा सतगुर बाजा मार दे। का तो लुके है तू कर्मां दिया मारिया, आजा सतगुर बाजा मार दे। आजा सतगुर आजा सतगुर बाजा मार दे। का तो लुके तू कर मांदिया मारिया, आजा सतगुर। का तो लुके तू कर मांदिया मारिया, आजा सतगुर बाजा मार दे। आजा सतगुर बाजा मार दे। कहंदी आजो महाराज आवाज मार दे है। फिर उठ खड़िया गुरमुखो, झाड़ी ओलों उठ के गुरु नानक साहब दे कोल आ गया। गुरु नानक दे महाराज आखन लगे भाई दोदे तुसीं भी दुध छक लो। ना लैके बुलाया, यह जा ना लैके बुलाया गुरमुखो जाग गए भाग। महाराज कहंदे लो दुध छक लो। ये कहंदा जी तुसीं छक लो, असीं तां घरे रोज़ ही पीने आ, तुहानूं कदे कदाई मिलदा है। सतगुर कहंदे नहीं भाई वंड के छकांगे आपां। कहंदा नहीं जी मैं नहीं छकना। महाराज कहंदे चंगा फिर नहीं छकना तां इदां कर, आ गड़बा रावी दे किनारे जाके जल दा भर के लिया, आपां हत्थ पल्ला धोवांगे फिर ही छकांगे असीं भी। क्योंकि इहदे मन विच सी भी असीं तां रोज़ ही दुध पीने आ, इन्हां नूं कदे कदाई मिलदा है। जदों रावी दे किनारे गया गड़बा भरन, धोस मार के पानी दा भरिया गड़बा लैके तुरिया आउंदा सी। राह दे विच की देखिया गड़बा दुध दा भरिया पिया। गुरु ये सोचदा है, कहंदा चंगी तरह साफ नहीं होया होना। डोल के दुबारे भरिया, फिर गड़बे च दुध। जदों तीजी वारी इहने निगाह मारी, इहनूं कहंदे सारी रावी दुध दी वगदी नज़र आई। आखो सतनाम। जदों ऐसी खेड वेखी, फिर मन च ख्याल आया, कहंदा मना मैं तां सोचदा सी भी इन्हां संतां नूं कदे कदे दुध मिलदा है,
मैं नहीं पीना, साडे तां घरे असीं रोज़ पीने आ, ये तां मैं हौमै कर बैठा। आखो सतनाम। तुहानूं भी बेनती है गुरमुखो, किते भी धर्म स्थान ते जाइए किसी तरह ना तां घिरना करनी चाहिदी है ते ना ही अपने आप ते कोई हौमै करनी चाहिदी है, क्योंकि निमरता वालियां नूं ही फल लगदे है। इहदी हौमै महाराज ने फिर इदां कड्ढी सी। आ गया सतगुर दे कोले, महाराज नूं कहंदा जी लियाओ, मैं भी तुहाडे नाल वंड के दुੱਧ छकना है। दुੱਧ छक लिया ते सतगुर नानक जी कहंदे कोई इच्छा दस, तुहाडी सेवा प्रवान है, एवें ना लोकां मंगर लग्या कर। कहंदा महाराज मैनूं तां किसी ने कहा सी भी कुछ गलत हो रहा है, मैं तां चैक करन आया सी, पर हुण मैं वेख लिया तुसीं आम इंसान नहीं हैगे, कोई रब्बी जोत है। ते हुण महाराज किरपा कर दिओ, बख्शिश कर दिओ। महाराज कहंदे दस चाहीदा की है? कहंदा जी फसल बाड़ी चंगी हो जे, दुੱਧ लस्सी घरे खुला रहे, होर मैनूं कुछ नहीं चाहिदा। भाई मरदाना जी कोल बैठे सी, कहण लगे गुरु नानक देव महाराज दी कीती है तुसीं सेवा, फसल बाड़ी कार विहार तां चढ़दी कला च जाऊगा ही जाऊगा, मंगण वाली चीज़ नाम दी दात मंग। आखो सतनाम। फिर बेनती कीती सतगुर हुण जे किरपा कीती है, मैनूं समझ आ गई, मैं चाहुंदा कि रहिंदी जिंदगी मैं आप जी दी सेवा करां। आ जिहड़ा कथा कीर्तन तुसीं करदे हो इत्थे सदा वास्ते ही चले। मैं इच्छा मेरी कुछ समा मैनूं सेवा दा मौका दिओ। सतगुर कहंदे भाई तुहाडी मर्जी। तां गुरमुख प्यारिओ भाई दोधे ने फिर जगह दित्ती सी। अज इत्थे करतारपुर साहिब बसिया ना, पहला 100 घुमां जमीन सी, बाद विच 170 किले हो गए गुरमुखो। 100 घुमां जमीन वो भाई दोधे ने भी कुछ जगह दित्ती सी। कहंदा महाराज इत्थे डेरा बना लो संत जी, इत्थे सिमरन करया करो। झाड़ बूटियां कट के झौंपड़ी पाती। गुरु नानक देव महाराज, भाई बाला जी, भाई मरदाना जी उत्थे रहे। गुरमुख प्यारिओ पिंड च जाके भाई दोधे ने फिर दसिया सी, कहंदा जिन्हां बारे बुरे भले शब्द कहने हो वो रब्बी जोतां इत्थे नगर विच आईयां ने, आजो तुसीं भी संगत करया करो। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। आजो जी ने आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लंघना। आजो जी ने पार लंघना। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। भाई दोधे ने गुरमुख प्यारे टिकाना बनाता। ऐसी फिर शरदा बनी खेतीबाड़ी का कार विहार भी करना। ज़्यादातर समा
गुरु नानक साहब दी संगत करनी। आखो सतनाम। सवेरे शाम नितनेम होना, दिने भी संगत आउण लग गई। भाई दोधे करके गुरु नानक साहब महाराज उत्थे रहे पहली बारी 1 साल गुरमुख प्यारे। ते उस 1 साल विच दुनी चंद का भी भला किया। उत्थों का ही रहने वाला एक दुनी चंद भी होया गुरमुख। उहदा पिता सी करोड़ी मल गुरमुख। उन्होंने की कीता, लंगर लाया सी भंडारा। ते जदों भंडारा सारे तैयार हो गया, मन विच शरधा आ गई भी जेड़े नवे संत आए आ इन्हां नूं भी लिया के लंगर छका दईए। गुरु नानक साहब कोले चलिया गया, कहंदा जी आओ संत जी लंगर छको। घरे चल के महाराज कहंदे भाई लंगर छकाउणा है तां इत्थे ही लिया के छका दे, सेवा ही करनी है। कहंदा नहीं जी मैं घरे चरण पवाउणे है। महाराज कहंदे तेरी मर्जी। मन विच इहदे इच्छा ये सी भी घरे लिजा के मैं इन्हां नूं दिखाऊंगा मैं किन्ना अमीर हाँ। मन की इच्छा ये सी। महाराज नाल तुर पे ते जदों गए दूरों ही सिफतां करन लग गया। ओ बड़ा महल अपना जी कहना। महाराज कहंदे ठीक है भाई बहुत सोहना है। सतगुर नूं कहंदा जी जेड़े ओ 7 निशान झूलदे है ना, ये तां झूलदे आ इस वेले साडे कोले 7 करोड़ रुपया जमा है। ये उस वेले दी गल है जदों पिंड च 100 दा नोट किसे कोल ही हुंदा सी गुरु। ते 7 करोड़ रुपया जमा कहंदा। पातशाह कहंदे भी बड़ी चंगी गल है, कमाई बहुत कीती। आ जाओ पहला घर दिखा दियां कहंदा। सतगुर कहंदे लंगर छकाउण वास्ते लैके आया है कि घर दिखाउणा सी? कहंदा नहीं जी घर तां दिखाउणा भी जेड़ा कमरा तुहानूं पसंद होया मैनूं दस दिओ, मैं उत्थे फिर तुहाडा आसन लवा दूँ। पातशाह कहंदे ठीक है। नाल नाल तुर पे। महाराज मूहरे मूहरे दसी जांदा इत्थे जी रसोई तैयार हुंदी है, इत्थे बस्तर लीड़ा कपड़ा रखीदा है, इत्थे कणक पई है, इस कमरे च पैसा टका रखीदा, इत्थे आया गया रहिंदा, इत्थे परिवार रहिंदा। सारा महल दिखाता। महाराज नूं कहंदा दसो जी तुहाडा आसन कित्थे लवाईए? सतगुर मूहरे मूहरे तुर पे सारे महल च दे के गेड़ा दुनी चंद दे बाहर रड़े मैदान च आ गए। गुरु कहंदा जी किहड़ी जगह पसंद है कित्थे लवाई आसन? सतगुर कहंदे बाहर रड़े मैदान च ला दो। कहंदा जी कमरा कोई भी पसंद नहीं आया? सतगुर कहंदे मैनू तां नहीं आया बई। कहंदा जी क्यों इन्ने सोहणे महल दे विच कमरे? पातशाह कहंदे महल बहुत सोहना है, कोई शक नहीं, कमाई तां बहुत कीती, चंगी गल है। सारा महल तां दिखाता, दसता भी इत्थे लंगर पानी तैयार हुंदा है, इत्थे आए गए रिश्तेदार रहिंदे है, इत्थे असीं आप रहिंदे आ, इत्थे माया पई है। पर एक भी कमरा इहो जिहा नहीं दिखाया जिथे कहा होवे इत्थे बह के रब दा नाम जपीदा। आखो सतनाम। गुरु नानक साहब कहंदे जिथे रब दा नाम नहीं जपिया जांदा उस महल नालों तां फिर रड़ा मैदान ही चंगा है। तां कहा भी मैनू तेरा महल पसंद नहीं है। हुण इत्थों आपां भी सिੱਖਿਆ लैनी है भाई। घर बार सतगुर की किरपा नाल कमाइयां करो, बनाओ वधिया तो वधिया, पर एक अद्धा टकाना घर विच जरूर इहो जिहा बनाया करो जिथे जाके सानू रब दी याद आवे। आखो सतनाम। ते महाराज दा बचन गुरु अर्जन देव साहब कहंदे जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थिल सोयन चौबारे। कहंदे जिथे तां रब दा नाम जपिया जांदा है वो तां चौबारियां वांगू मारू थल भी शोभा पाउण लग जांदा है। ते जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो। जिथे कहंदे रब दा नाम नहीं जपिया जांदा वो तां नगर भी उजाड़ ही हुंदा है। आखो सतनाम। सो आपो अपने घरां विच एक अद्धा कमरा जरूर इहो जिहा बनाया करो जिथे सुबह शाम धूप बत्ती हो सके, गुरबाणी पढ़ो, जिन्हां दा धर्म कहिंदा कोई आरती करो, जिद्दां भी हो सकदा, क्योंकि संसार नूं चलाउण वास्ते समय समय ते कोई ना कोई ढंग तरीका जरूर बनाया गया गुरु। सो जिन्हां दा धर्म जिस तरह कहिंदा है वाहिगुरू परमात्मा दा सिमरन जरूर करिया करो,
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਸਾਈ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਮਾਇਆ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾ ਦੇ ਆਸਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ। ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਛਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਸ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾ ਦੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਚੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈ 8 ਕੋ ਵਾਟ, ਉੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਘਿਆੜ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਥਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ, ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਖਾਧਾ ਤੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਘਿਆੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋੜੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਾਇਆ ਵੰਡਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੰਡੀ, ਵਸਤਰ ਵੰਡੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਸ ਰਿੱਝਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਮਾਸ ਵੱਲ ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਰੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ।
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹੋ ਬੋਵਹੋ। ਨਾ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਕਈ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਚੰਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਐ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋੜੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਲਾਕਾ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ,
फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा गुरु। कहते उदासियां वाले साधुआं वाले कपड़े ला के ना फिर सारे संसारी कपड़े पाए। आखो सतनाम। पहर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। फिर सतगुर जी ने ना साधुआं महात्मा वाले ਜਿਹੜੇ कपड़े पाए सी ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਤੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ फसल ਸਾਂਭਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, माल पशु भी सामना, ते पलंग ते बह के फिर आई हुई संगत नूं उपदेश दिंदे। आखो सतनाम। इस तरह गुरमुख प्यारिओ गुरमत दा प्रचार प्रसार शुरू हो गया। उत्थे फिर बहुत संगतां आउंदियां ते करोड़ी मल वर्गे, दुनी चंद वर्गे, भाई दोधा वजी वर्गे ये कहंदे महाराज हुण इत्थे नगर वसा लो। सतगुर कहंदे ठीक है जी। नगर वस गया। आले दुआले तो भी हर तरह के लोग उन्हां दा वसेबा करवाया। जदों नगर वस गया कहंदे जी हुण इहदा नाम भी रखो। सतगुर कहंदे दसो भाई नाम की रखीए। हुण इत्थे फिर जिहड़े सिख सेवक सी भाई दोधा जी, करोड़ी मल थाणेदार, दुनी चंद वर्गे, वो कहंदे जी तुसीं आपदे नां ते रखो। हुण देखो प्यारिओ समझिओ, चाहुंदे तां नानकपुरा भी नाम रख सकदे सी, श्री चंदपुरा भी रख सकते सी अपने बच्चों के नाँ ते, पर गुरु नानक देव महाराज ने उन्होंने कहा सी भाई नगर तो जरूर वसावांगे पर इहदा नाम अपने नाँ ते नहीं रखना। आखो सतनाम। इहदा जिहड़ा नाम है वो रखांगे करतारपुर। आखो सतनाम। करतार अकाल पुरख दे नाँ ते महाराज सच्चे पातशाह ने फिर उदों आप नाम रखिया सी। नानक दे नाम ते नहीं वसु नगर ए नाते करतार दे। नानक दे नाम ते नहीं वसु नगर ए नाते करतार दे। नानक दे नाम ते नहीं नानक दे नाम ते नहीं वसु नगर ए नाते करतार दे। नानक दे नाम ते नहीं वसु नगर ए नाते करतार दे। वसु नगर ए नाते करतार दे। फिर उस जगह का नाम श्री करतारपुर साहब रखिया गया। आखो सतनाम। उथे फिर गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने आप हल वाया। गुरमुखो खेतीबाड़ी करनी आएगी, संगत नूं भी उपदेश देना, नाम बाणी का प्रवाह चल पिया। वो श्री करतारपुर साहब संगतां जांदियां आउंदियां उत्थे ही भाई लहणा जी वर्गे गुरु नानक साहब की सेवा च जाके लगे। भाई लहणा जी भी आम दुकानदार सी, पर जदों गुरु नानक साहब की शोभा सुनी वो गुरु नानक दे जाके चरनी लग गए। अपना फर्क की रह जाता भला। आपां सुणदे पढ़दे तां बहुत हाँ गुरमुखो। सुनने वालियां दी कमी नहीं, सुनाउण वाले बड़े है, पढ़न वालियां दी कमी नहीं, पढ़ाउण वाले बड़े है, पर पढ़े सुने ते अमल कोई करदा है। आखो सतनाम। चंगे कर्मां वाले पासे तुरना, नाम बाणी नाल जुड़ना, पुन दान सेवा सिमरन करना, ये हरेक दे वस की गल नहीं। सुनते तो आप सारे हैं, पढ़ते भी, ज्ञान भी बथेरा, पर मनदा कोई कोई है। भाई लहणा जी आम दुकानदार सी, गुरु नानक साहब की शोभा सुनी, गए सी फिर करतारपुर साहब। गुरमुखो ते करतारपुर साहब की धरती ऐसी है, फिर सेवा करते करते भाई लहणा जी नूं गुरु नानक ने गुरगद्दी दिती सी। देखो अपने पुत्रां नूं नहीं गद्दी दिती। उहदा कारण की सी? बाणी च लिखिया है ना, जिन सेविया तिन पाया मान। भी इत्थे अपना परिवार जां रिश्ता खून का नहीं वेखिया जाता,
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਾਂਗੇ 84 ਭੋਗ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਧਰਮੀ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਸੀ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਖਰਚੀ ਚੱਲੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। 84 ਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਫੱਟੜ ਕਰ ਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੀਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਫੱਟ ਸਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਏ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਾਪ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਨੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ। ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ।
अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। कहंदे हौमे करन वालियां नूं महाराज ने पिछवार ला दिता ते नामदेव जी वल महाराज ने मुख कीता। आखो सतनाम। मंदिर ही घुमाता सी इतिहास विच लिखिया गुरमुखो। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लए छड़ाया। ते आपां नूं तां सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरु परमात्मा दे लड़ लग जो जिहड़ा अंत वेले भी सानू छड़ाऊगा। आखो सतनाम। पैज रखदा आया जी अपने भगतां दी, रखदा आया जी अपने भगतां दी। रखदा आया जी अपने भगतां दी, रखदा आया जी अपने भगतां दी। अपने भगतां दी। रखदा आया रखदा आया रखदा आया रखदा आया। पैज रखदा आया जी अपने भगतां दी, रखदा आया जी अपने भगतां दी। वाहिगुरु परमात्मा अपने प्यारियां दी पैज रखदा आया है। सो आपां भी महाराज दा ओट आसरा तक्किया है। यही अरदासां सतगुर दे चरनां च करिए। हे दाता सेवकां दे भी कारज आप संगत विच वचर के संपूर्ण करवाउने। आखो सतनाम। सो आओ जिथे गुरबाणी शब्दां दी व्याख्या गुर इतिहास आप जी ने सरवण कीता है, उथे भाई जदों भी घरां विच भी पाठ करो, भजन करो, कोई मंदिर जावे, कोई गुरुद्वारा साहब जावे, कोई मस्जिद जावे, ये अरदास जरूर करिया करो जिमें गुरबाणी च लिखिया ना, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। कि महाराज अज जिहड़ा संसार है ये सड़ बल रहा है, चारे पासों नेरियां तत्तियां बावां वग रहीआं ने। ये सड़दे बल दे संसार नूं शांति बख्शो। आखो सतनाम। ये हर माई भाई ने अरदास करनी। किसानी संघर्ष चलदा है, इन्हां वास्ते भी मालक मूहरे दुआ करो। कईयां परिवारां दे विचों वीर भैणां विदेशां विच गए होए ने, दिन रात कमाइयां कर कर के गुरमुख प्यारिओ परिवारां दी सुख वास्ते वो भी तुरे फिरदे है। उन्हां वास्ते भी अरदास करिया करो। सच्चे पातशाह जिथे भी कोई है उन्हां नूं चढ़दी कला, सरीरक तंदुरुस्ती, दिन दुगना रात चौगनी तरक्की बख्शिश करनी है। ये अरदास क्योंकि आपां तां अरदास ही ये करदे आ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सो आओ कुछ सम हुण आपां सिमरन करना है, क्योंकि नाम बाणी दा प्रवाह भी चल रहा है। बहाने नाल गुरमुखो भजन हो जाता है। चौकड़ा ला के 2 मिनट सारी संगत नेत्र बंद करके वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप करो जी। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ